हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं प्रशांत सिसोदिया और आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं क्लॉक में जो फॉल्टी क्लॉक है जो आपको काफ़ी परेशान करती है, आज हम उसको आसान बनाएंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे हम बिल्कुल इजी वे में सॉल्व करें ये यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ इन ए क्लॉक द मिनट एंड ओवरटेक द आवर हैंड इन 60 मिनट्स ऑफ करेक्ट टाइम देन हाउ मच डज अ क्लॉक गेन और लॉस इन 33 आवर्स। देखो इसमें तीन मेन चीज़ें हैं बेटा। सबसे पहली बात, ये जो गेन और लॉस है ये कब होता है, तो गेन और लॉस कैसे पता करते हैं, उसके लिए हमें करेक्ट टाइम जानना ज़रूरी है। किसका? ओवरटेक करने का। ये जो ओवरटेक कर रही है क्लॉक, इसका करेक्ट टाइम जानना हमें ज़रूरी है। तो एक्चुअल में जो क्लॉक होती है, जो करेक्ट क्लॉक होती है, उसको कितना टाइम लगता है ओवरटेक करने में। ओवरटेक का मतलब है कि जो मिनट हैंड है वो आर हैंड को कितने मिनट के बाद में फिर से ओवरटेक करती है, मतलब 0 डिग्री बनाती है। तो ये जो एक टाइम है ये एक स्टैंडर्ड टाइम है बेटा। 65 5/11 मिनट्स में हर 65 5/11 मिनट में मिनट हैंड आर हैंड को ओवरटेक करती है, मतलब 0 डिग्री बनाती है। ठीक है, तो अब इसको कंपेयर करते हैं हम अपने ओवरटेक करने वाले टाइम से जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो गेन और लॉस का पता कैसे चलता है बेटा, अगर हमारे स्टैंडर्ड टाइम से जो टाइम क्वेश्चन में दिया हुआ है ओवरटेक करने का वो अगर कम है तो हमें हमेशा गेन होगा। इसका मतलब क्लॉक की स्पीड फास्ट है। और अगर स्टैंडर्ड टाइम से ज़्यादा टाइम लगता है ओवरटेक करने में तो हमारी क्लॉक स्लो होगी, तब हमें लॉस होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा एक काम करना है। आपको जो स्टैंडर्ड टाइम है उसमें से हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है 65 5/11, इसमें से गिवन टाइम को जो ओवरटेक करने में लग रहा है उसको हमेशा माइनस कर देना है और उसी से डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है बेटा टोटल टाइम से कि 33 आवर्स में कितना लॉस होगा या फिर गेन होगा। तो इतना तो श्योर है कि हमें गेन होगा। अब 33 आवर्स में कितना गेन होने वाला है ये निकालना है। तो बस सिंपल कैलकुलेशन है बेटा। 65 5/11 से 60 माइनस किया तो कितना बचेगा? 5/11। ठीक है, और अपॉन में 60 इंटू टोटल टाइम कितना है 33 आवर्स। इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। तो 11 5 जब 55 प्लस 5 कितना हो गया 60। 60/11 60/11 हो गया ये बच्चों। और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 60 और न्यूमिनेटर में है 33। देखो 60 से 60 कैंसिल हो गया, 11 3 जा कितना हो गया 33। तो 3 आवर्स हमारे क्वेश्चन का आंसर है कि जो 33 आवर्स हैं इसमें कितना गेन होगा बेटा 3 आवर्स का गेन होगा। और 3 आवर्स को ही हम क्या बोल सकते हैं 180 मिनट्स भी तो बोल सकते हैं। तो 180 मिनट जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हमारी क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलो बिल्कुल सेम एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर ले रहा हूँ आपके लिए। इफ इन ए क्लॉक द मिनट हैंड ओवरटेक द आवर हैंड 70 मिनट्स ऑफ करेक्ट टाइम। तो करेक्ट टाइम हमेशा बेटा फिक्स रहेगा। करेक्ट टाइम कितना होता है 65 5/11 मिनट। ये हमारा करेक्ट टाइम है ओवरटेक करने का। अब कितना टाइम ले रही है हमारी क्लॉक 70 मिनट्स ले रही है। इसका मतलब अगर इस टाइम से ज़्यादा टाइम ले रही है तो हमारी क्लॉक क्या होगी बेटा स्लो होगी, मतलब हमें लॉस होगा। तो इसमें से हम क्या करेंगे बेटा 70 मिनट्स को माइनस कर देंगे, जो टाइम ले रही है क्लॉक उसी टाइम से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल टाइम से। और टोटल टाइम हमें क्या दिया हुआ है 77 आवर्स। तो अब हमें पता करना है कि 77 आवर्स में कितना लॉस होगा या कितना स्लो हो जाएगी ये। अच्छा, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आएगी बच्चों को कुछ को कि सर 65 से 70 को कैसे माइनस करें। तो बेटा इसका सिंपल सा एक तरीका है कि माइनस साइन बाहर ले लूँ और फिर क्योंकि माइनस बाहर ले लिया तो 70 से 65 5/11 को मैं माइनस कर दूँ। देखो अगर आप देखोगे तो दोनों टर्म बिल्कुल सिमिलर हैं। यहाँ भी 70 माइनस का है और यहाँ भी 70 माइनस का ही है। जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 70 माइनस और 65 5/11 क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अपॉन में कितना है हमारे पास 70
और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 77 से। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 70 माइनस 65 कितना हुआ, माइनस साइन को बाहर ही रखो। 70 माइनस 65 कितना हो गया बेटा, 5। 5 माइनस 5/11, ठीक है। ये माइनस 5/11 इसलिए हुआ क्योंकि बेटा ये जो 65 5/11 है, इसका मीनिंग होता है 65 प्लस 5/11, है ना। तो जब हम 70 से 65 को माइनस करेंगे तो क्या बचा, 5। और यहाँ प्लस साइन था तो ये भी क्या बन जाएगा, माइनस, क्योंकि हमने माइनस बाहर लिया हुआ है। तो ये कितना हो गया हमारा, 5 माइनस 5/11। अपॉन में कितना हो गया बेटा, 70, और मल्टीप्लाई किससे करना है, 77 से। आगे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो माइनस साइन को बाहर ही रख लो, माइनस का मतलब ऐसे कुछ नहीं है, बस लॉस है ना, लॉस करेगी, स्लो होगी। तो 11 5 जा 55, माइनस 5 कितना हो गया, 50, और 50/11 मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, न्यूमरेटर में 77 और डिनोमिनेटर में कितना है बेटा, 70। चलो कैलकुलेट कर लो इसको, 0 से तो 0 कैंसिल हो गया, 11 7 जा कितना हो गया, 77, और 7 से 7 भी गया। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, 5 आवर्स का क्या हो गया, लॉस हो गया। इसका मतलब ये 5 आवर्स स्लो चल रही है। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर है, ठीक है। समझ में आया। एक तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, है ना, गेन और लॉस वाले। इसी में दो